स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। आप अपना कीमती समय देके, तकलीफ उठा के, खराब मौसम की परवाह ना करते हुए सत्संग लाभ के लिए यहाँ उपस्थित हुए हो। सो जितनी देर भी सत्संग आप सुने, शांति से आराम से बैठ के सुनेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। ये खुशी की बात है कि आज गुरु पर्व है। गुरु पूर्णिमा के नाम से सारे देश में कोई एक दिन पहले या बाद में कभी भी मनाओ, गुरु का दिन तो हर रोज़ाना ही मनाया जाता है। सत्संगियों के लिए, जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली है, उनके लिए हर रोज़ गुरु पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा का मतलब तो पूर्ण से होता है, और पूर्ण गुरु जिस चीज़ को मिल जाता है उसका काज भी पूरा हो जाता है। इसलिए विशेष रूप से ये एक दिन निर्धारित किया गया कि इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से, 60 शुक्ला पूर्णमासी है ये, तो विशेष रूप से गुरु के लिए इस दिन को याद किया जाता है। लेकिन जो गुरुमुख हैं, जिन्होंने नाम की दीक्षा ली है, जिन्होंने गुरु से नाता जोड़ा है, उनके लिए हमेशा ही गुरु पूर्णिमा होती है। जब जब उनको कोई भी ख्याल आता है, विचार आता है, सबसे पहले अपने गुरु का नाम लेके किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो दिन की शुरुआत होती है। तो अगर कोई भी ख्याल उठता है, गंदा मंदा, भला बुरा चंगा, जैसा भी उठता है, उसके लिए याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अच्छा होने के लिए हमेशा दात मांगते हैं, बख्शीश मांगते हैं कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले, खुशहाली मिले। और निश्चित रूप से जो अपने मन को गुरु में लगा देता है, कल भी सत्संग में थोड़ा जिक्र आया था कि गुरु से दीक्षा लेने का मतलब, गुरु की शरणागत होने का मतलब होता है अपने आप का समर्पण कर देना। जो शिष्य अपने गुरु को समर्पण कर देता है तो उससे कोई बुरा काम नहीं बनता है। अगर बनता भी है तो भी वो गुरु के निमित्त होके ही होता है। उसके लिए भी गुरु उसका अच्छा करता है, उसका सुधार करता है, या जो भी उसे गलती से हुआ है उसमें भी कोई ना कोई मौज मसलत होती है। शिष्य को ये चाहिए कि जब गुरु धारण किया है तो गुरु के उपदेश को, गुरु की शिक्षा को और गुरु को आदर्श मान के जो भी उनके कल्याण के लिए उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उस पर पूर्ण रूप से अमल कमाए। शास्त्रों में जिसको भी उठा के देखोगे, वेद पुराण कुरान आदि काल से गुरु की महिमा आई है। आचार्य देवो भव के नाम से आप सभी देखते, सुनते और पढ़ते होंगे। गुरु को सर्वस्व मानते हैं। अगर संसारी काम है तो उसके लिए भी हमें गुरु धारण करना पड़ता है, गुरु बनाना पड़ता है। क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता, कोई समझ नहीं होता। जब भी वो संसार में आता है, जिस जिसका संग करता है, जैसा जैसा उनका कार्य व्यवहार होता है, उसी अनुसार वो कुछ नकल करके, कुछ उनसे बोल के, कुछ उनसे उस चीज़ की शिक्षा पा करके और नित्य प्रति के अभ्यास करते करते वो उन्हीं जैसा व्यवहार करने लगता है। तो जो भी किसी चीज़ की ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, वही गुरु है। लेकिन यहाँ जिस गुरु का हम जिक्र करने आए हैं, वो गुरु गुरु नहीं, वो सतगुरु है। और सतगुरु कौन होता है? जो सत्य का ज्ञान दे दे, सत्य का भेद दे। और सत्य सिर्फ संसार में एक ही है, एक ही सत्ता, एक ही शक्ति, जिसको हम शब्द रूप में कहते हैं। कोई उसको परमात्मा रूप से जानता है, कोई उसको ब्रह्म के नाम से भी कह देता है। लेकिन जो जिसको ज्ञान नहीं है, उसको किसी भी रूप में प्यार में अनेक नामों से भी पुकारा गया है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उनके नाम, कहीं राम, कहीं रहीम, कहीं करीम, कहीं गॉड, कहीं अल्लाह, कहीं खुदा, कहीं वर्ड, कहीं लोगास, कहीं कलमा ला इबांग,
कितने ही नाम, कितने ही भाषा हैं, लोगों की जितनी मान्यताएं हैं, लेकिन ये चीज़ सर्वमान्य है कि वो एक शक्ति को मानते हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति है जिससे ये सारा कारोबार, ब्रह्मांड की रचना और जो भी हम अपनी नज़रों से देखते हैं जो हो रहा है, कि उसके करने वाला, उसका चलाने वाला बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर हर जगह मौजूद है। मान्यताओं के अनुसार कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, लेकिन उनको जनाने वाला, बताने वाला, समझाने वाला, उनका गुणगान करने वाले को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु हमें उस चीज़ का उपदेश, ज्ञान और उस रास्ते पर ले जाके मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। यूं तो दुनियादारी के काम जितने भी करो, शास्त्रों में लिखा है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर है, गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि गुरु को हम इसलिए नमस्कार करते हैं, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही साक्षात महेश्वर है। कहने का मतलब यह है सब कुछ गुरु ही गुरु है, इसलिए हम उस गुरु को प्रणाम करते हैं। वो हर चीज में व्याप्त है, लेकिन हम गलती कर जाते हैं, गुरु शायद इंसान को मान लेते हैं। इंसान गुरु नहीं है। गुरु के अंदर जो शक्ति प्रकट है, जो शब्द का ज्ञान जिसको है, जिसने नूरी गुरु को प्राप्त कर लिया है, वो गुरु है। गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम समझ का है, गुरु नाम विवेक का है। इंसान में जिसमें भी प्रकट है वो गुरु है, जिसमें प्रकट नहीं वो गुरु नहीं है। अब इन चीजों की आड़ में, इस चीज की ओट लेके जिन गुरुओं ने उल्टे सीधे कर्म किए, तो वो गुरु के नाम पे, धर्म के नाम पर एक कलंक सिद्ध होते हैं और दुनियादारों के दिलों पर और उनकी आस्थाओं को जो आघात और चोट पहुंचती है, तो उसका पाप उनको लेके डूब जाता है। इसलिए गुरु के दर्जे पर आने वाला, उसको ये समझना चाहिए कि मैं जिस पद पे हूँ, जो मैं काम करता हूँ, उससे ज़्यादा पवित्र काम कोई करने वाला नहीं है। लोगों की आस्थाएं उसमें प्रभु से भी ज़्यादा मानी गई हैं। भक्तों ने जिन्होंने ऐसी आस्था की, उन्होंने परमात्मा को तो दर्जा ही नहीं दिया, उन्होंने तो गुरु को सबसे ऊंचा मान लिया और उनसे ऐसा प्रेम का नाता जोड़ा कि गुरु से एक पल के लिए भी अलग नहीं हुए। और इसी प्रकार से जो गुरु को अपना बना लेता है, गुरु की अपार महिमा है, गुरु सब कुछ करता है, गुरु हमारे पाप को धो डालता है, गुरु हमारे अज्ञान को दूर कर देता है, गुरु हमारे कितने भी जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म का बोझ हमारे सिर पर होता है, सबका सब उतार फेंकता है। नानक साहब तो कहते हैं कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश, हरि कृपा से संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। हरि कृपा से सतगुरु मिलते हैं किसी को, ये भाग्य की बात है। लोग उसकी तलाश करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते। जिन्होंने उसकी खोज करनी चाहिए, जिनको ललक थी, तलाश थी, जिनको ये थी कि मैं अपने जीवन को सफल बनाऊं, इस 84 लाख के बंधन से इस जीव को आवागमन के चक्कर से छुटाने के लिए मुझे ऐसे कोई तत्ववेता, त्रिगुण रहित ऐसी शक्ति बड़ा सतगुरु मिले जो मुझे सत्य पद का, शब्द का भेद दे के मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। और जब उन्होंने तलाश की, जब उनको मिला, तो उन्होंने वो ज्ञान लेके वैसा प्राप्त भी कर लिया। और उस जब मिला तो उन्होंने उसको उसके बराबर का दर्जा नहीं दिया, परमात्मा को बराबर नहीं लगाया। उन्होंने दूसरा दर्जा परमात्मा को दिया, पहला दर्जा अपने गुरु को ही दिया। जिस प्रकार से सहजोबाई हुई है राजस्थान में, उसने अपने गुरु को सर्वस्व माना और बात बात में उसने कह भी दिया। एक बहुत सुंदर लेख लिखा, वो कहती है हरि तजों पर गुरु ना बिसारो। कितनी कमाल की बात है। कहती है कि मैं हरि को छोड़ सकती हूँ, गुरु को नहीं बिसार सकती, नहीं भूल सकती। क्यों नहीं भूल सकती? अब वो दोनों का कंपैरिजन करके बताती है, उनकी तुलना करके बताती है कि परमात्मा ने जीव के साथ क्या किया है और गुरु ने उसके साथ क्या किया है। वो कहते हैं कि हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा ली समझ आना था। कि परमात्मा ने तो दुनियादारी में हमें भेज के 5 चोर कौन है? जिससे पूरी की पूरी दुनिया में जितने जीव हैं त्रस्त हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से। ये 5 विकार ऐसे हैं, सबको ले डूबते हैं। किसी को काम ले डूबता है, किसी को क्रोध ले डूबता है, किसी को मोह लेके डूबता है, किसी को अहंकार लेके डूबता है। तुलसी साहब ने तो ये कहा है कि ये एक एक चीज के बस होके ये जीव मर जाता है,
लेकिन इंसान तो इन पांचों इंद्रियों के बस होके पांचों रसों में पड़ के सारी चीज इसने लगा रखी है, इसकी क्या हालत होगी। इसलिए ये पांच ऐसी चीजें हैं, ये पांच, इनको किसी ने चोर कह दिया, किसी ने ठग कह दिया, किसी ने विकार कह दिया, किसी ने इनको विषयों के रूप से, क्योंकि जीव के साथ ये लगे हुए हैं और ये ऐसी कामनाएं हैं जो संसार के अंदर जीव को लेके जाती हैं। लेकिन सेजोबाई ने कह दिया कि गुरु ने मुझे छुटा लिया उनसे। हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा ली समझना था। वो चोर क्यों कहे गए कि हमें पता भी नहीं होता और हमारे से गलत करवा लेते हैं। उनको चोरों का मालिक कौन है? ये मन है। मन हमारे मन में जो निवास करता है, जो उसके मन में जैसे कल्पना होती है, जो विचार आता है, जैसे भी उसके मन के अंदर भाव पैदा होते हैं और उसी भाव को वो प्रकट करने के लिए, उसका आनंद और रस भोगने के लिए इंद्रियों के द्वारे पर बैठ जाता है मन जाके। जो उसको रस लेना होता है उसी द्वारे पर बैठ के वैसा ही रस लेता है। तो उनसे जो रस लिया जाता है वो संसार में 12 मुखी रस है। तो कहीं काम के बस होते हैं, कहीं क्रोध के बस होते हैं। और उनको तुलसी साहब ने कहा कि अली पतंग मृग मीन गज जड़त एक ही आंच। तुलसी वो कैसे बचे जिसके लागे 5। अली पतंग मृग मीन गज गया है कि उनमें से ये जो 5 चीजों के नाम लिए गए उनको एक एक इंद्री के बस हैं वो, और एक एक इंद्री के बस होके वो अपने प्राण गंवा देते हैं। लेकिन जो सतगुरु की ओट ले लेते हैं उन 5 विकारों को, 5 चोरों का असली स्वरूप दिखा के इस जीव को चेतावनी देते हैं कि इनमें कभी नहीं फंसना। लेकिन इनका असली स्वरूप जब जान जाओगे तो इन्हीं को तुम अच्छे काम के लिए भी प्रयोग करोगे। हर चीज के मायने 2 हैं, अलग अलग उनके गुण भी 2 ही हैं। कोई भी चीज जहां लाभ है वहां हानि भी है, जहां सुख है वहां दुख भी है, जहां पाप है वहां पुण्य भी है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि 6 चीज तो इंसान के बस की ही नहीं है, लाभ हानि जन्म मरण, और ये ऐसी चीजें हैं जो इस जीव के बस नहीं है, ये विधना के हाथ है। लेकिन विधना कौन है? विधना हमारे कर्म है। कर्म कौन से हैं? जो हमने किए हैं। वो कब किए? अब तो कहते हैं, कितने लोग ये शिकायत करते हैं कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई झूठ कपट नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन हमें अपने जन्मों की याद नहीं है। हमने कितने जन्म लिए हैं, हमारा ये आखिरी जन्म भी नहीं है, हमारा ये पहला जन्म भी नहीं है। इस जीव के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है, जीव को ज्ञान ही नहीं है कि मैं पहले किस योनि से आया हूँ, क्यों मुझे ये इंसान का चोला मिला है। लेकिन ये इतनी बात जरूर कही कि इंसान का चोला मिलता बहुत मुश्किल से, लेकिन इसके मुश्किल से मिलता है। इसका ज्ञान भी संत सतगुरु बताते हैं। इसीलिए कही कि संतों की शरण में जाओगे वो तुम्हें सच्चाई से अवगत करा देंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खोओ, चिन चिन ते तो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। बहुत गुरु हैं ऐसे दुनिया में जो धन को हरते हैं, पाप को नहीं हरते। ज्ञान नहीं है, अज्ञान में डबो देंगे। अगर ज्ञान मिल गया तुम्हें, सच्चा सतगुरु होगा, ना तुम्हें तुम्हारे धन से कोई काम, ना तुम्हारे मन से कोई काम, ना तुम्हारे तन से काम है। वो इन चीजों को सही स्वरूप दिखा के आपको कहेंगे कि तन से आप सेवा करो, मन से प्रभु का भजन करो और धन से पुण्य के काम करो। लेकिन हम जब इन चीजों से वंचित होते हैं और इस भ्रम में पड़ जाते हैं या इन बातों का अर्थ नहीं अनर्थ कर देते हैं, सच्चाई के रास्ते पे ना चल के भूल भ्रम में पड़ते हैं। लेकिन वाणी में क्या कहेगा उस बात को समझो। उसमें कहते हैं कि भक्ति करो तो गुरु की करना। किस गुरु की भक्ति करना? जो शब्द मार्गी गुरु हो, जो शब्द का भेदी नहीं है, जिसको खुद को ज्ञान नहीं है, जो खुद उस मंजिल पे पहुंचा नहीं है। आपको उस मंजिल तक कैसे पहुंचा सकता है? एक रोशन चिराग दूसरे चिराग को रोशन कर देगा। अगर खुद बुझा हुआ दीपक है उसके पास जाओगे, वो आपको क्या दे देगा? अंधे के पास जाओगे, आपको कैसे रास्ता दिखा देगा? उसको खुद को ज्ञान नहीं है। लेकिन सतगुरु तो उस दीपक के समान है जो प्रकाश करके, जिस प्रकार से अंधेरे में दीपक हमें सारी चीजों का ज्ञान करा देता है, आंखों से दिखा देता है,
उसी प्रकार से सतगुरु भी संसार के स्वरूप को, पाप पुण्य को, भले बुरे को, जन्म मरण को, और जो इस जीव के निमित्त काम है उसको दिखा देता है। इंसान का चोला इसलिए नहीं मिला था कि दूसरे जीव जंतु और पशु पक्षियों की तरह से हम इसको संतान पैदा करना, पेट का पालना और रहन सहन, क्या बात है। इंसान ने मकान बना लिए, पक्षी घोंसलों में रहते हैं, कोई कंदराओं गुफाओं में जाके रह जाता है, कोई एक दाने के लिए भागता है। इंसान अलग अलग चीजें बना के अपने बुद्धि से जो काम करना चाहिए था समझ और अकल से, वो दूसरी चीजों में इस शरीर के लिए, इंद्रियों के रस के लिए ही उस बुद्धि को लगा दिया। लेकिन चोला मिला था इसलिए कि इंसान के रूप में आके प्रभु की भक्ति करता, अपने जन्म मरण का जो इसको रोग लगा हुआ है उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न करता, तो ये सदा सदा के निहाल हो जाता है, जीव अमर हो जाता। ये जीव अमर हो जाने का मतलब ये है कि ये संसार में यूं ही नहीं कि इसको कभी मौत ही नहीं आती, मौत उसको नहीं आती जो कभी पैदा ही नहीं होता। इंसान का चोला जरूर मिला है, लेकिन करनी करके, प्रभु की भक्ति करके जब तुम उस सच्चाई को प्राप्त कर लोगे, प्रभु के चरणों में जाके चले जाओगे, फिर दोबारा संसार में नहीं आओगे। अमरता प्राप्त होना है, कभी मरोगे ही नहीं। जो जन्म नहीं लेता वो मरता नहीं है, मरता वही है जो जन्म लेता है। इसलिए उस जन्म मरण के रोग को खत्म करने के लिए संतों के पास नाम की दवाई है, वो शब्द के भेदी हैं। और शब्द कौन सा शब्द? वो है कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। वैसे नहीं मिलता, मिलेगा जब गुरु के साथ नाता जोड़ोगे सच्चाई का, उनके साथ आस्था पूरी होगी, लगन होगी, प्रेम होगा। गुरु तुम्हें सेवा का रास्ता बताएंगे, भजन करने का तरीका बताएंगे, तन मन और इंद्रियों से नेक और शुभ कर्म करने का रास्ता देंगे, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। प्रेम नाम की चीज ही नहीं है, दिलों में प्रेम नहीं है, ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा है, बुराइयां हैं। चाह हमें गुरु की नहीं, ना नाम की है, ना हमारे जीव के कल्याण की है। चाह है तो सिर्फ संसार के पदार्थों की है। उन संसार के पदार्थों को किस लिए हम इतना इकट्ठा करते हैं, किस लिए रात दिन की भाग दौड़ करते हैं, कितने दिन के लिए करते हैं? एक दिन का भरोसा नहीं है, आज है कल के नहीं। मुंह में ग्रास लिए हुए प्राण त्याग देते हैं, पता नहीं लगता। लेकिन फिर भी इंसान को इतनी भूल लगी हुई है कि जब इनको समझाने वाला भी आता है तो उसकी बात को नहीं सुनते हैं। संत सतगुरु अपना पूरा समय संसार के जीवों के कल्याण के लिए इसलिए लगाते हैं। ऋषियों ने, महात्माओं ने, संतों ने कितने कितने उपदेश दिए। जिनको भी देखोगे, जो अवतारी पुरुष हुए उन्होंने भी गुरु धारण किया, गुरु के बिना ज्ञान है ही नहीं। वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी, रामचंद्र जी और के कुल गुरु थे। और जब 14 वर्ष का वनवास होता है रामचंद्र जी का, तो वशिष्ठ जी के, वाल्मीकि जी के आश्रम में जाके और वो कहते हैं कि मुझे कोई ऐसी जगह बताओ इस वन में, मैं कहाँ रहूं। वैसे तो एक परीक्षा थी, लेकिन ऋषि जानते थे कि ये ब्रह्म के अवतार श्री राम है, और उनको देख के वो क्या कहते हैं, किस उनको रहने के लिए कौन सा स्थान बताते हैं। उनको कहते हैं कि तुमते अधिक गुरु ही जिन जानी, जो तुमसे भी अधिक गुरु को जानता है। गुरु की महत्ता सुनो। तुमसे अधिक गुरु ही जिन जानी, सकल भाव से भी सन्मानी। काम क्रोध लोभ शोभ न रोहा, राग द्वेष मोह न दोहा। तिनके हृदय बसु रघुराया। वो कहते हैं कि हे रघुराय, हे रघुनंदन श्री रामचंद्र जी, जिनके काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या नहीं है, जो आपसे भी ज्यादा अपने गुरु को महत्व देता है, उनको हृदय में जाके बसो कहने का मतलब वो हृदय पवित्र है। उस पवित्र हृदय में आपका ठिकाना है रहने के लिए। वो पूछते हैं जंगल के लिए, लेकिन उन्होंने कौन सी जगह बताई? कुछ जो समझने वाली और उनकी ज्ञान चक्षु हैं, उनसे उन्होंने पहचान लिया कि श्री रामचंद्र जी ये ब्रह्म के अवतार हैं और ये एक लीला कर रहे हैं। और जो लीला कर रहे हैं इनके लिए ये मेरी परीक्षा की जा रही है कि मैं इनको क्या बताता, क्या कहूँगा। लेकिन वो जानते थे, इसलिए गुरु की हर जगह महिमा गाई गई है। जो गुरु की शरण ले लेता है, ओट ले लेता है, तो गुरु को लाज लगती है। ये ना सोचना हमारे मन में जब कपट होता है, धोखा होता है, तो गुरु के खाक मदद करेगा। अरे गुरु के होके तो देखो, गुरु तो पूरी मदद करता है, क्यों नहीं करता। इसी रामायण में संवाद आता है कि जब विभीषण जी रामचंद्र जी के पास चले गए, अपने कुल को छोड़ के, भाई रावण को छोड़ के,
सबको छोड़ के रामचंद्र जी के पास गए, क्योंकि वो गुरु भगत थे, राम भगत थे। वो जानते थे कि किस प्रकार से प्रभु की भक्ति करके इस जीव का कल्याण किया जा सकता है। कल्याण तो रावण का, राक्षसों का, उनका भी हुआ, लेकिन कल्याण होने में उसमें बहुत अंतर था। वो उनकी भक्ति करके प्यार और प्रेम के रास्ते से कल्याण करवाया है, लेकिन राक्षसों का संहार करके कल्याण हुआ है। लेकिन उसमें तो दुख ही कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन प्रेम के रास्ते पर चलने वालों को कोई कष्ट नहीं होता। इसीलिए ब्रह्म के अवतारों की जितनी बात आप देखोगे, जितने ब्रह्म के अवतार हुए वो राक्षसों का संहार करने के लिए आए, लेकिन संतों ने किसी का संहार नहीं किया। उन्होंने तो दोषों से और पाप मुक्त करने के लिए जीवों को प्रेम का रास्ता बताया, नाम की भक्ति बताई और उसको नाम दिया गुरु भक्ति। जब विभीषण जी उनकी शरणागत हो गए और जब रावण ने उसको युद्ध के मैदान में रामचंद्र जी की तरफ मैदान में खड़ा देखा और उनको पता था पहले ही कि तेरे भाई ने तेरे साथ द्रोह किया है और तेरे दुश्मन के साथ जाके मिल गया है, तो उन्होंने एक ऐसी शक्ति का प्रहार किया कि जिससे वो विभीषण को खत्म करना चाहता था। लेकिन विभीषण किसकी शरणागत था? श्री राम का शरणागत था, उनकी शरण में गया था। तो जब रामचंद्र जी ने देखा कि फलाना अक्षर से, उससे अस्त्र से ये विभीषण को मारना चाहता है, क्योंकि वो उनकी शरण आया था, रामचंद्र जी उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उस शक्ति को खुद झेलते हैं। और कुछ समय के लिए श्री रामचंद्र जी उस शक्ति से बेहोश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उनको होश आ जाता है। लेकिन बात देखो कि जो जिसकी शरण में आया था उसकी शरण के लिए उसको बचाया है और उस दोष को खुद पे लिया है। इसी प्रकार से गुरु की शरण में जब हम चले जाते हैं और हमारे मन में यकीन है, जब सारा अपना आपा गुरु पे डाल दिया, तो जो भी भला बुरा जैसा भी होगा गुरु अपने आप पर लेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता। जब कोई अच्छा होता है तो हम खुद करते हैं, लेकिन और कुछ भी जब ऐसा वैसा होता है फिर गुरु को याद करते हैं। नहीं, ये बात नहीं है कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे का हो। सुख में सुमरण ना किया, दुख में की याद, कहें कबीर दास की कौन सुने फरियाद। सुख के समय तो हम कभी याद नहीं करते, दुख के समय याद करते हैं। तो गुरु या परमात्मा या तुम्हारा इष्ट बेवकूफ तो नहीं है, उसको पता है तुम्हारे दिल में कितनी आस्था है, कितना प्यार है। वो तो हम अपनी चालाकी चतुराई फिर भी वहां दिखाते हैं। पूरी जिंदगी, पूरे टाइम में तो हम ऐब और बुरे कर्म, पाप कर्म में अपने को फंसाए रखते हैं, और जब थोड़ी सी दुख की घड़ी आती है, कष्ट हमारे ऊपर आते हैं, समस्या होती है, फिर गुरु पीर को उनको कष्ट देने के लिए कहते हैं। तो इसका मतलब गुरु में ये समझ नहीं है कि इसने क्या किया है क्या नहीं किया है। ये जीव का ये अज्ञान है। लेकिन गुरु की शरण में जाओगे तो इस अज्ञान को वो दूर कर देंगे। तो सहजो भाई ने इसीलिए कहा कि मैं परमात्मा को किस लिए पूजूं, उसने तो हमारे साथ अन्याय किया है। उसने तो इस संसार में भेज दिया, 5 चोर साथ लगा के भेज दिया, लेकिन और क्या किया उसने, बना के भेज दिया। अब दिखाई भी नहीं देता है कहीं, कहाँ है वो। उस परमात्मा की खोज करने वाले कोई जप के रास्ते से, कोई पूजा के रास्ते से, कोई यज्ञ करता है, कोई हवन करता है, कोई किसी रूप में, कोई तीर्थों पे फिरता है, कोई खड़ा तपता है, कोई अग्नि में तपता है, कोई जल में खड़ा होता है, कोई अन्न का त्याग करता है, कोई खाने पीने का करता है, कोई व्रत रखता है। दिखाई दिया किसी को? कोई रूप में दिखाई नहीं दिया। वो शक्ति क्या दिखाई देगी? समझने वालों ने उसको जाना है, पहचाना, अनुभव किया है। उसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूं, जो है वो प्रगट है। प्रगट कहाँ है? अगर हर चीज में अगर देखना चाहोगे तो उसका जहूर नजर आता है। वो सब जगह है लेकिन नजर नहीं आता। वो कहीं भी नहीं है लेकिन फिर भी नजर आता है। जितने काम किए जाते हैं कौन करता है? वो किसी न किसी रूप में हर घड़ी, हर पल, हर एक के साथ होता है। वो कोई सतूल चीज नहीं, कोई रूप नहीं। उसको क्यों कहते हैं? विदेह है। उसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं। वो विदेह रूप में, शब्द रूप में है, और उसको शब्द रूप में हम देख नहीं सकते, तो उसकी कल्पना हम करते हैं कि वो भी कोई देह रूप में होगा। या कभी आकाश की तरफ नजर उठाते हो तो आकाश में उसका कोई स्थान नहीं है, वहां पे बैठा हुआ गद्दी पर। या कभी पाताल लोक की तरफ ध्यान करो, वहां भी नहीं है। वो तुम्हारे दिलों के अंदर बसता है। खोजने वालों की कमी है, अंदर में झांकते नहीं है, बाहर खाक छानते फिरते हैं। जब तक अंदर में सिमटाव नहीं हो जाएगा, इंद्रियों के द्वारों को मेट के अपने सतगुरु के रास्ते से जब चलोगे, सतगुरु की पूजा प्रथम कही गई,
और सतगुरु से जब प्रेम का नाता जोड़ लिया, सतगुरु को जब अपना बना लिया, तो तुम्हारे से दूर नहीं है, पास है, हाजिर नाजिर है। जहां एक पलक मारोगे तुम्हारे अंग संग साथ खड़ा दिखाई देगा। मस्त हो जाओगे उसको पाके, किसी को बताने की, कहने की, दिखाने की जरूरत ही नहीं है। और जिसने भी पाया उसने छिपा लिया, बताने का उसके पास रास्ता ही नहीं, छिप तो इसलिए गया, कैसे बताए उसको, उसका कोई बताने का तरीका ही नहीं है, किस रूप में दिखाए उसको, किस रूप में बताए। लेकिन हाँ, जिसको पा गया वो मस्त हो गया, उसको पाके उसको पता लग गया कि मैंने अपनी जिंदगी का जो उद्देश्य था मेरा पूरा हो चुका है, मुझे जो वस्तु प्राप्त हुई है उससे मैंने वो विजय प्राप्त कर ली है कि जिसमें मेरा संसार में दोबारा जन्म मरण नहीं होगा, ना मैं इस काल और माया के चक्कर और फंदे में कहीं फंसूंगा, ना मुझे सुख दुख यहाँ झेलने पड़ेंगे, ना किसी से कभी बिछो होगा, ना कभी किसी से मिलन होगा। क्या मिलन होगा? ये तो एक समुद्र की तरफ अगर देखोगे तो एक जल का ही कतरा है वो, उसी जल के कतरे को अलग अलग रूप में देखो, कितने कहीं किसी बर्तन में है, कहीं किसी झील में है, कहीं नदी नाले में है, कहीं किस जगह है, वो है बूंद का ही हिस्सा। और उसी को जब उसमें मिला दोगे तो एक ही बूंद है, समुद्र में अलग अलग बूंदे नहीं है। इसी प्रकार से वो शक्ति एक ही है, उसका जहूर सब जीवों में नजर आता है। 84 लाख योनि जिनकी गिनती भी हमें याद नहीं, और उनकी गिनती तुलसीदास ने तो बहुत उनको ढंग से बताया है कि कितने प्रकार के हैं। 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरंग है, स्थावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है, 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजस धन है सोई। ये 84 लाख प्रकार के जीव जंतु 4 खान में हैं। अंडे से पैदा होने वाले हैं, झिल्ली से पैदा होने वाले हैं, जल से पैदा होने वाले, मिट्टी से पैदा होने वाले हैं। इस 4 खान में 84 लाख प्रकार के जीव जंतु ये जीव आता है संसार में, सब माया से बंधा हुआ है, काम का गुलाम है, काल बाजीगर ने खेल रच रखा है, जीव को निकलने नहीं देता, अलग अलग पाखंड रच दिए, उन पाखंडों में पड़ के जीव भूल जाता है, सच्चाई इनके पास है नहीं। सच्चाई तो शब्द की खोज जब करोगे वो कहीं नहीं, वो आपके अंदर में है। और ताज्जुब की बात यह है कि जिसको हम बाहर खोजने जाते हैं वो हमारे अंदर में बैठा है। नानक साहब ने उसको कहा है कि जो कुछ है सो घट के माही बाहर ढूंढे सो भूल भुलाई। जो कुछ है तुम्हारे अंदर में है, बाहर खोजते फिरते हो वो तो हमारी भूल है। अलग अलग प्रतिमाएं बना के नहीं, लेकिन गुरु को प्रकट करने का तरीका होना चाहिए। कबीर साहब ने तो इतना प्यार किया, इतना प्यार करके क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं ऐसे जो भाई की तरह से कि आजा सतगुरु नैनन में और नैन झाप में लूं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दूं। कहते हैं सतगुरु मेरी नैनों में आके बस जाओ आप, और नैनों में ऐसे बस जाओ, मैं पलक बंद करके ऐसा कर दूंगा, ना तो आपको किसी को देखने दूंगा, ना दूसरे को कोई देखने दूंगा। ये प्रेम का खेल ऐसा है जिसके दिल में ये प्रेम बस जाता है, उसको दूसरी चीज नजर नहीं आती है। प्रेम ही खुदा का असली रूप है। लेकिन और मतों में जहां देखोगे ना, वहां प्रेम की प्रधानता नहीं है। बड़े बड़े मत हैं, बहुत हैं, कोई कर्मकांडी है, किसी में उपासना की गई है, लेकिन उनमें प्रेम की प्रधानता नहीं है। शब्द के अभ्यासी में प्रेम की प्रधानता है। सूफी संत जितने हुए उन्होंने प्रेम को प्रधान बताया, सेवा को प्रधान बताया। जब प्रेम और सेवा करते हैं उसी में भक्ति शामिल है। तो भक्ति का जो सच्चा स्वरूप है वो संत मता ही प्रकट करके बताता है, वो शब्द की भक्ति है। और जो शब्द को जान जाता है वही गुरु भक्ति करता है। अब कबीर साहब ने उसको इस ढंग से कहा कि अब जब सतगुरु मेरे नैनों में आ जाएगा, मैं उनको इतना प्यार करता हूँ कि उनको अलग होने ही नहीं दूंगा। वो और मैं एक ही हैं, उसको मैं कैसे जुदा हो जाने दूं जिसके लिए मैं अपना सब कुछ करता हूं। और उसको करने के लिए संतों ने अलग अलग चीज बताई है कि उनसे लगन लगाने का तरीका कैसा है। अरे लगन लगाने के लिए तो पक्षियों से ले लो, जानवरों से ले लो, हम तो इंसान हैं, हमें तो समझ भी है, अकल भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, विवेक भी है, फिर भी हम अपना लाभ हानि क्यों नहीं सोचते। उनकी लगन देखो, जिसको जिसकी लगन लग जाती है उसके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। पतंगे की लो दीपक से लगी होती है, वो जब जहां कहीं प्रकाश होता है वो प्रकाश को देख के उस पर आशिक हो जाता है, जाके उसके ऊपर घूमता रहता है, चक्कर काटता है, दूसरी चीज को देखता नहीं। और उसको देखते देखते उसके पंख जल जाते, मर के गिर जाता है, लेकिन उससे प्यार नहीं छोड़ता हो। क्या कभी ऐसा प्यार सतगुरु से है?
सतगुरु का प्यार करने का मतलब प्रभु से प्यार है, क्योंकि प्रभु से मिलाने वाला, परमात्मा का रास्ता दिखाने वाला गुरु ही है। बिना उसके अपनी मर्जी से अगर कोई गया हो तो बताओ? बिना गुरु के रास्ते आज तक कोई नहीं गया। जो बनता है वो गुरु से बनता है। कोई भी एक भी बताओ कि जिसने बिना गुरु किए भक्ति की हो या प्रभु के दर्शन हुए हों। बल्कि गर्भ योगेश्वर थे, वो भी बैकुंठ से नीचे फेंक दिए गए, गुरु धारण नहीं किया था। जनक को गुरु बनाना पड़ा, जब जाके उनको इजाजत मिली। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वो जहां बैठते थे वहां से उसको खदेड़ दिया जाता था। बाद में जहां बैठते थे वहां से मिट्टी उठा के बाहर फेंकी जाती थी कि जहां नारद जी बैठे हों जमीन अपवित्र होगी, क्योंकि उन्होंने गुरु धारण नहीं किया था। जब नारद जी ने इस चीज का पता किया तो उनको गुरु धारण करना पड़ा। कहने लगे जब गुरु धारण नहीं करते और हमारी ये बेइज्जती होती है तो मैं गुरु धारण करूंगा। गुरु धारण करना पड़ा। तो गुरु का महत्व इतना ज्यादा है। तो हम तो संसारी जीव हैं, कदम कदम पर गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, हर प्रकार के हमारे से ऐसी बातें होती रहती है। तो बिना गुरु के हम कैसे बचेंगे? लेकिन गुरु की शरण जब ले लेते, ये मत सोचना कि गृहस्थ में नहीं हो सकता। भक्ति अगर करते हैं तो गृहस्थ में ही कर सकते हैं। 4 पदार्थ जो कोई मांगे संत जनों की शरण न लागे। जिनको 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की जरूरत है, संतों की शरण में चले जाओ। गुरु मिले तो एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कि अगर आपको तीर्थ व्रत करते हो तो एक फल मिलेगा, एक फल मिलेगा उससे। संत मिलेगा फल 4 मिलेंगे। लेकिन सतगुरु मिल गया तो अनेक फल ही फल हैं। सतगुरु तुम्हारे हर प्रकार के, तुम्हारे गृहस्थ जीवन से लेके सामाजिक जीवन, गृहस्थ जीवन, व्यक्तिगत जीवन को सुधार के ही तुम्हें उस आध्यात्मिक दर्जे की ओर लेके जाते हैं। जब तक इंसान का चरित्र अच्छा नहीं है, जब तक उसका सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन सुखी नहीं है, जब तक उसकी आवश्यक मूल भूत चीजें उसके पास मौजूद नहीं है, तो क्या खाक भक्ति करेगा? इसलिए संतों ने गृहस्थ जीवन को सबसे उत्तम बताया कि पहले अपना काम करो, उसके बाद आराम करो, आराम के बाद नाम जपो। जिसका पेट खाली है, उस 2 रोटी नहीं है उसके पेट के लिए, तन पर जिसके पास कपड़ा नहीं है, सिर के ऊपर छत नहीं है, उसके लिए कोरी कल्पना है भक्ति। भक्ति नहीं कर सकता। न सत्संग को जानता है, न गुरु को जानता है, न नाम को जानता है। पहली आवश्यकता है इंसान के पेट की पूजा होनी चाहिए। संतों ने बड़े जोर लगा के कह दिया कि पेट न पई रोटियां तो सारी गल्ला खोटियां। जिसके पेट में 2 रोटी नहीं पड़ती, भूख है, तो सारी बातें उसको मिथ्या नजर आती हैं। इसलिए पहला इंतजाम इंसान को करना चाहिए, कर्म करे। कर्म किस लिए करे? कि अपने पेट पालने के लिए, जो परिवार की जिम्मेवारियां उनको निभाने के लिए। ये कलयुग है, कलयुग में कर्म की प्रधानता है। जो इंसान कर्म नहीं करता, अपना कमा के नहीं करता, लेकिन कर्म कैसे करे? शुद्ध कर्म करे, शुद्ध कमाई करे। शुद्ध कमाई करोगे आपके 5 कोष सुधर जाएंगे। इंसान में 5 कोष लगे, अन्नमय कोष, मनमय कोष, ज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। जब आदमी अच्छा शुद्ध जल पीता है, अपनी कमाई हक हलाल का अन्न खाता है, उसका अन्नमय कोष पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। अन्नमय कोष जिसका शुद्ध और पवित्र हो जाता है, मन उसका शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा, उसी में शुद्ध विचार और शुद्ध कल्पनाएं और शुद्ध बातें उसमें होंगी। अगर मन उसका अच्छा नहीं है, खान पान उसका शुद्ध नहीं है, तो उसमें क्या होगा? वही कहाँ से ज्ञान की बात आएंगी? जैसा बीजा डालते हो वैसी फसल उगेगी। उसमें शुद्ध अन्न जाएगा तो उसमें शुद्ध विचार होंगे। वही आपको तो ज्ञान विवेक की विचार पैदा जब होंगी, वही उसी में आपको शांति और प्यार मिलेगा। तभी आपको वो आनंद प्राप्त मिलेगा अंदर में। इसलिए पहली जरूरत हुई कि इंसान अपने काम सच्चाई के साथ करे, ईमानदारी के साथ करे। किसी का धोखाधड़ी का, चोरी का, कपट का मांग के किसी का खाते हो, किस लिए? अरे जिससे तुम लेके खाते हो उसके कर्जदार बनते हो। क्यों किसी का लेके खाते हो? कर्म करो, अपने हाथ से कर्म करोगे, कमा के खाओगे। वो तुम्हारे लिए क्या है कि आया सो दूध समाना, मांग लिया सो पानी, खेचा तानी रक्त बराबर, ये सतगुरु की बाणी। जो आता है वो दूध के समान है। देने वाला अगर प्यार से आपको देता है
तो यूं सोचो कि वो आपको तोहफा और वो प्यार देता है, उसमें उसका दिल छिपा हुआ है, तो वो चीज़ आपको लाभ ही लाभ देगी। लेकिन आप एक कहता है कि नहीं मैं तो ये लूँगा आपसे, और जब उससे वो खींचातानी करके लेता है तो उसमें तो ऐसा है जैसे किसी को हलाल करके उसका रक्त निकाल के पिया जाता है। इसलिए अपनी मेहनत से जो इंसान कमा के खाता है, चाहे वो रूखी सूखी खाता है, उसके शुद्ध विचार होंगे, जीवन उसका पवित्र होगा, आत्मिक रूप से वो संतोषी होगा। जिसके दिल में संतोष होगा उसकी कोई चाह ज़्यादा नहीं होती। ये चाह ही इंसान को ज़्यादा भटकाती है। चाह जिसकी जितनी कम है, इच्छाएं जिसकी कम है, कामनाएं जिसकी ज़्यादा नहीं है, वही सुखी है। साधु फकीर महात्माओं को देखते होगे, फटे हाल है, तन पर कपड़ा नहीं, शाम का खाना का पता नहीं कहाँ मिलेगा, क्या खाएगा, स्थान का ये नहीं कहाँ तुम्हारी रात कटेगी। लेकिन चाह गई चिंता मिटी तो मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए उस साहन के साथ। शहंशाहों के शहंशाह जहाँ रुक जाते हैं वहीं उनका घर होता है, जो 2 रोटी दे देता है वही उनका अन्नदाता होता है, और भूखे अगर सो जाते हैं तो प्रभु की मौज को मानते कहते हैं कि आज मेरे मालिक की मेरे लिए यही मौज है। जब इस मौज को समझ जाओगे, परमात्मा किसी को किसी चीज़ के लिए कमी नहीं रहने देता, कमी हमारी है, हमारा उस और ख्याल नहीं जाता। ये गुरु पर्व के नाम से है, इसलिए ज़्यादातर ये बातें गुरु हमें वो ज्ञान देता है। इसलिए संत कहते हैं ना कि सतगुरु मिले अनेक फल। अगर आपको सतगुरु मिल गया तो सब प्रकार की चीजें देगा, दुख को भी आपको हरेगा, पाप को भी आपको हरेगा, जीने की कला भी आपको सिखाएगा, गृहस्थ जीवन, व्यक्तिगत जीवन, तुम्हारे चरित्र को ऊंचा बनाने के लिए सब प्रकार की बातें बताएगा, तो अनेक फल मिलेंगे उससे। लेकिन अगर और चीजों के जरूरत होगी तुम्हें, तीर्थों पे, व्रतों पे, पूजा पाठ में जाओगे तो एक एक चीज का हल होगा। देवताओं की भी पूजा करते हो, किस लिए करते हो? मुक्ति नहीं है, करते हो। लौकिक भक्ति है, ठीक है, किस लिए करते हो? गणेश जी की पूजा करते हो कि तुम्हें कष्ट ना हो, लक्ष्मी की पूजा करते हो कि तुम्हारे पास धन हो, विघ्न हरने के लिए करते हो कि गणेश जी की पूजा करो, बरसात हो इंद्र जी की पूजा करते हो। जरूरत है तुम्हारी, लेन देन का व्यवहार बना रखा है उनसे, मुक्ति कब मांगते हो उनसे? कब मुक्ति देंगे वो आपको? मुक्ति नहीं है, मुक्ति प्रेम में है। प्रेम सतगुरु से मिलता है, सतगुरु नाम की भक्ति बताता है। इसीलिए कही है कि प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति बिन काज न रति, गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोज कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झिन्ने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, जब लग मोटे जा नहीं तो झिन्ने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमा। गुरु को वो जानता है जिसने गुरु को पहचाना है। गुरु की शरण में हम भी गए थे, कभी सोचा भी नहीं था। ये गुरु महाराज की कृपा ही थी जो आप लोगों के सामने बैठा हूं, नहीं तो क्या पता इस जिंदगी की शाम किस गली में कब हो गई होती। क्यों हो गई होती कि दुनियादारी के काम करते थे, खोटे मंदे कर्म करते थे, ज्ञान समझ नहीं था, विषय विकारों को ही हम मानते थे यही जीवन है, ये भोग्य पदार्थ हमारे लिए हैं, ये हमारी समझ थी। लेकिन जब गुरु की शरण ली तो गुरु ने उन सब चीजों को, सब बीमारियों को दूर हटा दिया। गुरु का एहसान कैसे उतार सकते हैं? लाख जन्म मिले तो भी नहीं उतार सकते। उसके लिए तो बुल्ले शाह ने बहुत गजब की बात कही। वो कहते हैं कि दुनियादारी का खेल हमने बहुत देखा। वो बात बिल्कुल ठीक है। क्या खेल देखा दुनियादारी का? वो कहते हैं कि पता नहीं दुनिया में क्या होता है, सब कुछ हमने उल्टा सीधा होता देखा। जिन चीजों को ये सोचते थे ये नहीं हो सकता, ऐसा हुआ। कहते हैं चढ़ते सूरज ढलते देखे, चढ़ते सूरज ढलते देखे। सूरज तो उग के चढ़ता है, लेकिन वो कहता है उल्टा ही ढलता देखा हमने। खोटे सिक्के चलते देखे, जिन्हां जग विच कोई ओ पुत्र भी पढ़ते देखे। कोई कहता दाल नहीं गलदी, हम तो पत्थर गलते देखे। जिन्हां ना भक्ति रब दी कीती, वो दुख उठाते देखे। कोई पैरों से नंगा फिरता, कोई सिरते ढूंढे छावा। मैनू सतगुरु सब कुछ दीता, मैं क्यों ना शुक्र मनाऊं। गुरु का गुण वो गाते हैं जिन्होंने गुरु को जाना पहचाना है। हमने जाना, पूरे नहीं जान पाए, क्योंकि गुरु कभी इतबार अपने आप पर आने ही नहीं देता। मैं गुरु हूं, नहीं आने देते।
ये आण लगी हुई है, सतपुरुष के सामने वचन दिया हुआ है संतों ने, ये उनकी लकीर है, उनकी मर्यादा और नियम है कि कभी किसी के सामने प्रकट कर दें तो बेशक, नहीं तो कभी भी किसी भी संत ने ये प्रकट करके नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ, मैं तुम्हारे काम करता हूँ, मैंने सब कुछ पा लिया है। वो कहते हैं हम तो दासों के दास हैं, हमें कुछ नहीं पता। हाँ, मालिक के आधार उनके सतगुरु की मौज में रहते हैं, जो कुछ उनके साथ भला बीतता है तो भी सतगुरु की मौज मानते हैं, अच्छा होता है तो सतगुरु की तरफ से तोहफा मानते हैं, ना बुरी में नाराज होते, ना भली में खुशी मनाते। वो सतगुरु की मौज समझी जाती है कि जो मेरे लिए मेरा सतगुरु करता है वही सबसे बड़ी और सबसे ऊंची चीज है। और गुरु किसी के लिए बुरा कभी करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? गुरु को क्या लेना है? गुरु तो पाप हरने के लिए आता है, गुरु तो अज्ञान मिटाने के लिए आता है, गुरु तो संसार के जीवों को तपते हुए इस पाप कर्म से निकालने के लिए आता है। उनके जन्म जन्मांतरों से जो दुख की गठड़ी उनके सिर पर है उसको हटा के उनको निज घर और निज देश में पहुंचाने के लिए आते हैं। संतों का काम ये है। लेकिन हम अभागे अगर नहीं समझ सकें और अपने कर्म को नहीं सुधारना चाहें तो चाहे हमारे घर में संत बैठा रहो तब भी नहीं आ सकते, तब भी नहीं जा सकते। संतों को जरूरत नहीं होती कि किसको क्यों कह के बुलाएं, ये भी आन उनकी लगी हुई है। सतपुरुष ने कहा था संतों को कि दुनिया में जाते हो, जीवों का कल्याण जरूर करोगे, लेकिन तुम्हारे लिए ये पाबंदी है कि किसी भी जीव को अपने आप बुला के उनको नाम दान या ज्ञान की शिक्षा नहीं दोगे। संतों ने कहा कि मंजूर है। इसलिए कोई संत ये नहीं कहता आओ मेरे से नाम लो, कोई नहीं कहता कि आओ मैं तुम्हें पार उतार दूंगा। करनी बड़ी है, करनी करने का तरीका बताते हैं, सबको कहते हैं। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मुफ्त में ही काम बन जाए, ऐसे नहीं बढ़ता। कबीर साहब तो कहते रीस अगर करके कोई कह दे कि मुझे भी तेरे जैसा बना दे, मेरे को भी ये प्राप्त हो जाए, मुझे भी ज्ञान हो जाए, मुझे भी प्रकाश दिखाई दे, नूर गुरु दिखाई दे, मेरे अंदर भी शक्ति आ जाए, मेरी भी दुनिया पूजा करे। पूजा किस चीज की होती है? पूजा कर्म की होती है। कर्म करो, कर्म नाम करनी का है। करनी करते नहीं कैसे हो जाएगी? बिना करने के हमने नहीं देखा कि कुछ भी किसी को हासिल हो जाए। करनी करोगे सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। जिस चीज को तुम नहीं चाहो तुम नकारोगे वो फिर आपके पास आनी ही शुरू हो जाएगी। क्योंकि कुछ तो काल अपना खेल करता है कि वो उसको परखने के लिए ऐसे ऐसे कोतक रचता है ताकि वो जीव भटक जाए, संसारी चीज उसको मिल जाए। तो सब लोग कल्याण के लिए और उस चीज के लिए नहीं आते, जो अपने कल्याण के लिए आते हैं उनकी नजर दूसरी चीज पे कभी भी नहीं होती। वो चाहते हैं कि सिर्फ मुझे जो चीज चाहिए मेरी नजर उसी पे है, उसी के लिए मैं आया हूं। तो उसको संसारी पदार्थों से कोई मोह नहीं रहता, कोई लगाव नहीं रहता। परंतु प्रभु की भक्ति करोगे तो वो तुम्हें भूखा नहीं सोने देगा। ये हमारा मन का भ्रम है कि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे। कुछ लोगों का भ्रम पाप क्यों करवाता है? वो सोचते हैं मैं ये पाप कर्म नहीं करूंगा तो मेरा गुजारा नहीं चलेगा। लेकिन वो पाप कर्म करके कोई धन जोड़ के चला जाता है, बताने लायक भी नहीं रहता मैंने किसको क्या दे रखा है, कहाँ रखा है। इसलिए पानी बाढ़ा नाव में, घर में बाढ़ा दाम, दोनों हाथ उड़ी चाहिए, यही सयाना काम। संतों ने तो ये कहा है कि नाव के अंदर पानी बढ़ना शुरू हो जाए, घर के अंदर दाम बढ़ना शुरू हो जाए, उसको दोनों हाथों से दान करो, पुण्य करो। नाव में से पानी नहीं निकालोगे डूब जाएगी। घर में से धन को अगर नहीं किसी शुभ काम में, नेक काम में नहीं लगाओगे तो धन के तो बहुत ग्राहक हैं। या तो डॉक्टर वैद हकीम ले जाएगा, या आग लग जाएगी, या कोई टैक्स वाला ले जाएगा, या कोई चोर चुरा ले जाएगा। अरे जिस चीज को इकट्ठा करने में कितना कष्ट होता है, फिर उसकी रखवाली करो फिर कष्ट होता है, कोई उसको लेके नहीं देगा तो कष्ट होता है, और फिर उसको कहीं लगा नहीं सकते, मरते वक्त छोड़ के जाओगे तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है। ऐसी बीमारी, ऐसी अलामत को क्यों लगाते हैं? सारी जिंदगी उसके लिए हम तड़पते हैं और कितना दुख कष्ट उठाते हैं, और वही चीज आखिर तक हमारा दुख का कारण बना रहता है। कोई हमसे पुण्य का काम नहीं करने देता, नेक काम नहीं करने देता, बल्कि रात दिन उसी उधेड़ बुन में, उसकी रखवाली करने में, उसकी निगरानी करने में, उसकी गिनती करने में कम ना हो जाए, ये ना हो जाए, उसी में जिंदगी बिता देते हैं। अगर इतनी चिंता हम प्रभु के नाम की करते तो बहुत कुछ हमारे पास नाम की दौलत इकट्ठी हो जाती, और वो नाम की दौलत हमारा कल्याण करती। ये चीज लेके डूबती और वो हमारे लिए कल्याणकारी है। इसलिए सतगुरु इन बातों को समझा देता है।
हर चीज को कदम कदम पर। लेकिन हम कभी बहकते भी हैं, कुछ गलत भी करना चाहते हैं, सतगुरु की प्रेरणा उतरती है और उसको रोक देती है, वहीं पर गलत नहीं करने देती। लेकिन जो दुनियादारी के आनंद लेने के लिए हैं, स्वाद लेने के लिए हैं और सोचते हैं कि ये दुनिया के आनंद और खुशियां सिर्फ हमारे लिए हैं, उन लोगों की बात छोड़ के तुम अगर देखोगे गुरु भक्तों की हालत ऐसी मिलेगी कि वो गुरु के रंग में ओत पोत मस्त और सिर्फ उन्हीं के गीत गाते हैं, दूसरी चीज ही नहीं सोचते कभी भी। क्यों नहीं सोचते? कि उन्होंने उस ज्ञान को पा लिया है, सत्य को जान लिया है, उन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। हम अपने स्वरूप को भूले बैठे हैं, इसीलिए कष्ट और दुख झेलते हैं। ये जिंदगी मेहमान है यहाँ की, कोई 10 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का। यहाँ अमर कोई नहीं है, यहाँ कोई पटा लिखवा के नहीं लेके आया। इस जागीर तुम्हारी है ना, इस पर तुम्हारी रजिस्ट्री नहीं बनी है। ये तो सिर्फ लीज पर जीवन मिला हुआ है तुम्हें, लीज पर हो सारे, परमानेंट कोई नहीं है। जो लीज पर आया, लीज खत्म होगी, सारे छोड़ के चले जाओगे। रजिस्ट्री हो वो तो अपना काबिज हो जाएगा, रजिस्ट्री किसी की है ही नहीं। इस पर लीज पर आए हुए कि क्या तुम इसको अपना मानते हो? इसलिए इस जीवन को जब सतगुरु का मान लोगे तो ना तो कोई बुरा कर्म करोगे, जितना हो सकेगा अच्छे काम करोगे, जीवन आपका सफल होगा, अच्छाई आप में आएंगी और देखने वाले बड़ाई आपकी करेंगे, गीत आपकी गाएंगे। लेकिन वो कब होगा? जब सतगुरु को सर्वे सर्वा मान लोगे, अपना आपा सतगुरु को सौंप देंगे, तो सतगुरु भी आपका हाजिर नाजिर होके अंग संग रह के आपके सारे काम करेगा। जब भी कभी भटकोगे तो तुम्हें गुरु आगे खड़ा मिलेगा, नहीं भटकने देता। दुख कष्ट आएगा, दीवार की तरह से सामने आके खड़ा हो जाएगा, उन दुखों को कष्टों वो अपने आप झेल लेगा, आप तक नहीं आने देगा। मैंने तो प्रगट रूप में, साक्षात रूप में देखे हैं ये बातें, पहले जितनी नहीं देखी जो अब इतनी देखी हैं। जिनको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जुगबेरी होए। चाहे पूरा जुगबेरी हो जाओ, झूठी साची कितनी भी कोई किसी की बात करो, जिसका रखवाड़ा सतगुरु है, मालिक है, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाओ। लेकिन गुरु के बनते नहीं हैं हम तो गुरु से ही चतुराई करते हैं, ऊपर से गुरु गुरु करते हैं, गुरु का तो नाम ही नहीं है। स्वामी जी महाराज ने तो साफ बात कही है कि गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। अरे गुरु को दिल भीतर तो लाते ही नहीं, जितने छल कपट बेईमानियां करते गुरु सिखाता है क्या? ये तुम ईर्ष्याबाजी करते हो, गुरु सिखाता है क्या? गुरु से ही द्रोह करते हो, गुरु अपना द्रोह खुद करवाता है तुमसे। तुम गुरु को तो गुरु मानते ही नहीं हो, अपने आप को गुरु मानते हो, शिक्षा गुरु को तुम देना चाहते हो। गुरु की बात झूठी हो, सच्ची हो, भली हो, बुरी हो, जाहिर में तुम्हें नुकसान देने वाली भी लगती हो, तो भी उसको मंत्र मान के अंगीकार करो। अगर तुम्हारा नुकसान हो जाए तो मेरे पास आइयो, लेकिन दिल साफ करके करना। ये कभी दिल में धोखा हो और आज झूठी बात कह के तुम ये सोचना चाहो कि मेरा ये काम नहीं हो। क्यों कही मैंने बार बार आजमाया है मेरे गुरु को। ये मैं नहीं सोचता गुरु गया दे रूप, सबकी दे जानी है, 5 तत्व हैं, विसर्जन होगा इनका, ताकत कभी नहीं जाती, हाजिर नाजिर के काम करते हैं। जब भी मेरे पर विपत्ति, दुख, कष्ट कोई भी आता है, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, गुरु को याद रखता हूँ। जब भी मेरे ऊपर कोई ऐसी विपत्ति आती है, हाँ गुरु को नहीं भूलता मैं। ये दिखाने की चीज नहीं, ना मैंने सर्टिफिकेट लेना किसी से। जितना याद करता हूँ वो सब मेरा भजन में, भक्ति में और उनकी याद में टाइम जो गुजरता है वो उन्हीं की पूजा, ये गुरु की पूजा है। एक पल के लिए नहीं बिसरते। बात करता होता हूँ वही वृत्ति होती है। जब भी कोई बात आती है मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं नादान हूँ, मूर्ख हूँ, कदम कदम पर गलतियाँ करता हूँ, नीच बुद्धि हूँ, तुच्छ इंसान हूँ, काल और माया के घेरे में हूँ, मृत लोक में हूँ। यहाँ का जो मंडल है उसमें ऐसे कर्म होते हैं, मैं भी नहीं बच पाता हूँ। सतगुरु मैं आपका चोर हूँ, गलतियाँ करता हूँ, आप मुझे बार बार पर कदम कदम पर संभालते हो। ये प्रार्थना जब तुम दिल से करोगे, नकल करके नहीं। अगर नकल करके करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन सच्चे दिल से अगर पुकार करोगे तो सतगुरु को पाओगे, तुम्हारे साथ खड़े हैं, हाजिर नाजिर खड़े हैं। मिनटों में तुम्हारे कष्ट को यूं देखते ही देखते गायब कर देंगे। अगर तुम्हारे साथ कुछ करेगा उसी के साथ उल्ट हो जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा।
महाराज जी कहा करते थे चट्टान के साथ अगर कोई टकराएगा तो सिर टकराने वाले का टूटता है, चट्टान का कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए गुरु की याद जिसके दिल में हमेशा बनी रहती है, गुरु को जिसने अपना सर्वस्व सौंप दिया है, फिर उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर जो भी होगा तो सतगुरु के पल्ले डाल दो कि जो होगा वो आपका होगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला कि जब मैंने आपको दे ही दिया है, अगर कुछ भी गलत होता है, लेकिन वो लगन पक्की होनी चाहिए। पपैया है, पपैये की लगन स्वाति बूंद से होती है। स्वाति बूंद के लिए तड़पता है, पूरा साल तड़पता है, प्यास लगती है, पीऊ पीऊ की रट लगाता है, पी पी पी, पूरा साल तड़पता है। नक्षत्र की बूंद को कहता है। और वही नक्षत्र की बूंद के गुण देखो, सीप के मुंह में पड़ जाती है मोती बनती है, पपैये के मुंह में पड़ जाती है उसकी प्यास बुझा देती है, सांप के मुंह में अगर पड़ जाए तो जहर बनता है उसका, गिद्दड़ के मुंह में पड़ जाए तो आखड़ा और पागल हो जाता है। बूंद नक्षत्र की है, लेकिन कौन उसको किस रूप से लेता है? उस बूंद के लिए पपैया पूरा साल तड़पता है, और उस चाहे कितना भी जल है, समुद्र भरे हैं, नदियां भरी हैं, झील भरी हुई हैं, उस पानी को छूता तक नहीं है। ये पपैये की तुलना संतों ने गुरु के साथ की है। जो गुरु का इस प्रकार से विशुद्ध शिष्य हो जाता है, हर प्रकार से गुरु को ही सब कुछ मानता है, वो पपैये की भांति होना चाहिए। पपैया प्यासा मरे और नीर नहीं पीवे, स्वाति मिले जब बूंद उसी से जीवे। सती जो सच से गिरे नीच गिर जावे। कहने का मतलब अगर सच्चाई से गिर जाते हो तो हमारा नीच जगह में वासा होता है। वही पपैया अगर पेड़ पर बैठा हुआ है, नीचे उस पर नदी बह रही है पानी की, और नक्षत्र की बूंद उसको नहीं मिलती है, और उसके प्राण निकलते हैं प्यासे मरते के उस बूंद के बिना, और उस नदी के अंदर गिर भी जाता है तो चोंच को बंद कर लेगा, दूसरा पानी वो नहीं पीता। हम तो आन देव को मानते हैं। अरे जिसके गए उसी के सामने मत्था टेक देते हैं, कहाँ एक का विश्वास होगा? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, 1 मिनट में कुछ 1 मिनट में कुछ, सबको सब देवों को मनाते हैं। किसको? जो सबको मनाता है वो किसी को नहीं मनाता, और जो एक को मना लेता है वो सबको मना लेता है। सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। जब मूल को ही गए के पकड़ लिया तो हमें अलग अलग चीजें लेने की जरूरत ही नहीं रही, सब हमारी चीज हो जाएंगी। अगर पेड़ को ही हमने पकड़ लिया, सतगुरु वो पेड़ है इस प्रकृति में जिसको अपना लेने के बाद में, पकड़ लेने के बाद में हमें सब कुछ मिल जाता है। इसलिए ये गुरु की महिमा गाई गई है। गुरु आपको जाने या ना जाने, गुरु आप पर दृष्टि डाले या ना डाले, हमने अगर गुरु को अपना बना लिया है, गुरु को क्या जरूरत है? मैं कहूँ था, कबीर साहब की एक वाणी में बहुत अच्छी बात आई थी। कबीर साहब ने कही, कबीर सतगुरु सबको चाहे, सतगुरु सबको चाहे, और गुरु को चाहे न कोई। सतगुरु सबको चाहता है। कैसे चाहता है? सतगुरु सबका कल्याण करना चाहता है। लेकिन क्या सब गुरु से अपना कल्याण करवाना चाहते हैं? नहीं चाहते। अगर वो भी ये चाहने लग जाए तो उसके कल्याण में कोई देर नहीं लगती, एक पल की देरी नहीं लगती। इसलिए सतगुरु को हमेशा याद रखो, अपने ख्याल में, विचार में, दिमाग में, एक पल के लिए भी ना भूलो। अगर एक पल के लिए भी बिसर जाओगे तो बड़ा कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। लेकिन उसके लिए पहले लगन लगानी पड़ेगी। जब तक लगन नहीं लगती है सच्ची दिल में, तब तक हमें हासिल नहीं होता कुछ भी। लगन ऐसी लगाओ जैसे पपैया लगाता है, जैसे मृग बधिक पर लगा देता है। बधिक हिरण को पकड़ने के लिए बीणा बजाता है। हिरण को पता नहीं है तुझे पकड़ना चाहता है, लेकिन वो बीणा का आशिक है, उस पर मुग्ध हो जाता है। जाके उस बधिक के ऊपर ही अपनी गर्दन डाल देगा। उसको ये नहीं पता तुझे मारेगा, मारो तो मारो, लेकिन उसको जरूरत किस चीज की है? बीणा सुनने की। उसकी लगन लगी है, उसको अपने प्राण का दान दे देगा। पतिव्रता और सती स्त्री की ओर देखो। पति तो अपनी मृत्यु मरता है, लेकिन इस सती स्त्री उसकी चिता में जिंदा जाके जड़ जाती है। लगन है वो उसकी, उसको परवाह नहीं है। हमें अगर छोटी सी भी अंगारी से, किसी चिंगारी से
कहीं से भी छोटा दाग लग जाए महीनों तक दर्द होता रहता है, लेकिन एक जिंदा इंसान चिता में कैसे जल जाता है? वो सत्य है, वो ताकत है, वो लगन है, वो प्यार है। ऐसा प्रेम जिसके दिल में प्रकट हो जाता है, उसको बाहरी शरीर की होश ही नहीं रहती, दुख क्या है, कष्ट क्या है, क्या है, उसको लगन अंदर से लगी हुई है। इसलिए सूरा मैदान के अंदर जाके नहीं सोचता मुझे जीवन जीना है, मुझे मेरी पत्नी है घर पे। बॉर्डर पे लड़ने वाले नहीं सोचते मेरी पत्नी है, मेरी बच्चे हैं, उनके वो विधवा हो जाएगी या उनके बच्चों का कोई बाप नहीं रहेगा, उनका खाने पीने का क्या साधन होगा। नहीं, युद्ध के मैदान में सिर्फ उसको दुश्मन दिखाई देता है और उसके सामने उसको लड़ाई दिखाई देती है। वो लड़ता है, अपने बदन के टुकड़े टुकड़े होके गिर जाएंगे, लेकिन युद्ध के मैदान को छोड़ के नहीं भागता है। ऐसी लगन जब तक नहीं लगती है, ये भक्ति का मार्ग उससे भी कठिन है। पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं निश्चय उतरे पारा। उस पर पार उतरने के लिए खांडे की धार पर चलना है। इसमें बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं, लोगों के ताने झेलने पड़ते हैं। आपको कोई भी बुरे से बुरा आदमी भी कुछ का कुछ कह देगा, बर्दाश्त करना पड़ता है, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अगर अहंकार इंसान के अंदर बाकी रहता है, बड़पन इंसान के अंदर बाकी रहता है, अपने आप को कुछ ऊंचा जाति से सोचो, ताकत से सोचो, पद से सोचो, गलत बात है ये। कहते हैं कि राजा मान सिंह जयपुर में जो होता था, उसका एक गुरु था बड़े मंदिर में। उस गुरु का जब सत्संग होता था तो सत्संग में अब राजा जब जाता था तो संगत खड़ी होकर देखती थी कि राजा आ गया, राजा आ गया, मान सिंह जी आ गए, क्योंकि राजा था। लेकिन उस सत्संगी का सही मायने हाथ जोड़ के कहता, भाई मैं राजा नहीं हूं, राजा महल में हूं, राजा दरबार में हूं, यहां मैं सेवक हूं। आके चुप देशी संगत के पीछे बैठ जाता था। आज सत्संग के नाम पे अगर देखोगे तो यूं सोचेंगे मैं सबसे आगे जाके बैठूं। किस लिए? सत्संग लाभ के लिए आए हो, ज्ञान लेने के लिए आए हो, या बड़पन दिखाने के लिए आए हो? यहां छोटे बड़े सभी समान हैं, किसको दिखाओगे बड़ापन? जहां जिस जगह पर होते वो अलग बात है। तो वो सबसे पीछे बैठ कर संगत को कहा करते, यहां मैं आप जैसा ही सेवक हूं। सेवक में जब तक ये भाव नहीं आ जाता सेवा का, अपने आप को छोटा समझे, ये भाव लेके आए कि मेरा काम सेवा करना है, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, हम एक ही मंजिल के राही हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है, दुनिया में आए हैं तो हम नेक कर्म करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। लेकिन यहाँ आके हम कोई बल दिखाता है, कोई पद दिखाता है, कोई ऊंची जाति दिखाता है, कोई कुछ दिखाता है, वो चीजें भक्ति के मार्ग में काम नहीं देती। यहां तो दिल का प्रेम देखा जाता है। दिल का प्रेम सेजोबाई का देख लो, बीरणी का देख लो, दिल में प्रेम था। जाति क्या थी उसकी, कितनी सुंदर थी वो, घर वालों ने भी नहीं रखा, ससुर वालों ने भी नहीं रखा, साधु महात्माओं ने कुटिया में नहीं रहने दिया, अलग से एक बूढ़े साधु के पास जाके रहने लगी। लेकिन उसके पास क्या था? भक्ति थी, श्रद्धा थी, प्यार था, लगन थी। श्री रामचंद्र जी बड़े बड़े महात्माओं को छोड़ के क्यों गए उसकी कुटी पर? उस प्यार के कारण। जिसके दिल में वो प्यार इस प्रकार से उमंग पैदा करता है, रहता है, तो परमात्मा का वास वहीं पे होता है। ये है वो चीज जिनके दिल में कपट नहीं, दम्भ नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, अक्षोभ नहीं, उनके दिलों में उस रघुराय के बैठने के लिए स्थान है। वो उत्तम स्थान हमारे दिलों में जब तक ये बुराइयां भरी पड़ी हैं तो हम कहां से परमात्मा की भक्ति करते हैं। लेकिन नित्य प्रति के जो सत्संग सुनते हो, बुराइयां मिटती जाती हैं, अच्छाइयों की सीख मिलती है, अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है, ये उपदेश है। इसके साथ साथ सामाजिक बुराइयां हमारे अंदर बहुत हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, सफाई की जहां आवश्यकता है, जल का संरक्षण करने की है, जीव जंतु पशु पक्षियों पर दया करने की है, भ्रूण हत्या जैसा पाप है उसको मिटाने की है, गऊओं की सेवा की बात है। कई लोग मुझे कहते हैं जी आप गऊओं के बारे में नहीं बोलता। मैं कहता हूं जब इंसानों के ही दिल पवित्र नहीं है तो गऊओं की सेवा कहां से करेंगे? जब पवित्र दिल हो जाएगा तो गऊ क्या है तो चिड़िया की, मक्खी की भी सेवा करेंगे। दिल के अंदर किसी के प्रति प्रेम की भावना जब होगी, दया जिसके दिल में जब प्रकट हो जाएगी, वो किसी जीव को तकलीफ नहीं देगा। गाय तो हमारी बहुत पवित्र माता है, कभी से पूजनीय है, उसको पूजते हैं,
कितने गुणों से वो भरपूर है, एक गाय का क्या जिक्र है। लेकिन आज तो हालात ये हैं, जिस माँ से जन्म लेते उस माँ की कदर नहीं करते, बहू में सास की कदर नहीं करती, सास बहू को अपनी बेटी नहीं मानती। अरे तुम्हारे घर में बहू आई है, उसको बेटी क्यों नहीं मानते आप लोग? जब उनकी बेटी घर आती है तो उससे तो बड़ी बात करती हैं, बहू आती है उस पर नाक चढ़ाती हैं। बहू कोई काम करती है उनको पसंद नहीं आता है। ये क्यों झगड़े बढ़ते हैं घरों में? पति पत्नी का झगड़ा है, सास बहू का झगड़ा है, बाप बेटे का झगड़ा है। अखबारों में, टेलीविजन में क्यों देखते हैं रोजाना कि बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, बाप ने बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। शराब, कबाब, बीमारियां जो हमारे समाज में ये बुराइयां पनपी हैं, उनके कारण हमारे सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, सब रिश्ते टूट रहे हैं। प्यार नहीं रहा आपस में, विश्वास नहीं रहा किसी का भी, श्रद्धा और यकीन कहाँ रही? क्या सत्संग, क्या कथा और क्या हमारा प्रचार करेगा उनके लिए? कई बार तो ये बातें बोलते हुए भी दुख आता है कि उपदेश यहाँ से सुन के जाते हो, घरों में तुम्हारा व्यवहार क्या होता है? मैं कहता हूँ प्यार का बर्ताव करो। एक इंसान, एक बच्चा कोई गलती करता है, उसको प्यार से समझाओ, अगली बार देखोगे वो शर्मिंदा होकर उस काम को बड़े ढंग से करेगा। अगर किसी को तुम आग को भी अगर दूध से छींचना शुरू कर दोगे, कड़वापन नहीं रहेगा उसका। आग को कड़वे से, नीम को भी दूध से छींचो। वैसे तो बात ये कही है कि ये चीजें मीठी नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूं कि अच्छे गुणों से जिसको सींचना चाहोगे तो कभी न कभी उसके अंदर जरूर वो गुण आ जाएंगे। अरे एक लोहे का टुकड़ा घिसने से, चुंबक से, तो चुंबक के गुण लोहे में आ जाते हैं। इंसान तो बोल के उसको ज्ञान दे सकता है, उसमें नहीं आएंगे। इसलिए जिसके दिल में प्रेम नहीं है, घरों में शांति नहीं है, तो क्या खाक भक्ति करेंगे हम? क्या शिक्षा लेंगे गुरु के पास जाके? वो अनेक फल सतगुरु के पास जाने से ये मिलते हैं। कोरी भक्ति का नाम नहीं है, उस भक्ति करने में तो देरी नहीं लगती। राम के नाम में कोई 4 नाम आते हैं, किसी में 2 आते हैं, किसी में 3 आते हैं। राम कहोगे 2 आगे, ओम कहोगे 2.5 आगे, सतनाम कहोगे 4 आगे। वो कोई 5 नाम देता है, कोई 3 और कोई 2, कोई 10, कोई मंत्र कह देगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इसमें और 4 फालतू आगे। कोई कह देगा श्री कृष्णाय नमः, कोई रामाय नमः, हनुमंताय नमः, लक्ष्मीआय नमः, विष्णुआय नमः, गणेशाय नमः। ये नाम है राम के। राम इतने राम तो नहीं हो सकते, राम तो एक ही है। उसको तो जपने में कोई देर टाइम नहीं लगता, लेकिन मन तो शुद्ध नहीं है, वो कहां ठहरेगा? मन को जब अंतःकरण हमारा शुद्ध होगा तो समझो कि उसका वास है उसके अंदर, उसको जपने की और याद करने की जरूरत ही नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि माला जपू न हर बजूर, मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मुझको वजत तब पाऊं विश्राम। कितनी बड़ी बात कही। बोला ना माला जपूं और न राम का नाम लूं, लेकिन वो मुझे जपेगा न तब मुझे विश्राम मिलेगा। क्यों जपेगा राम? कहता है कि मैं अपने आप को पवित्र ही ऐसा बना दूंगा कि मुझे भाज के उठा लेगा वो। अपने अंदर गुण ऐसे पैदा करो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोले बंदे तेरी रजा क्या है, बोल क्या चाहता है। अपने आप को बुलंद इतना करो, लेकिन अपने आप को बुलंद करने की हिम्मत नहीं है। निर्बल दुर्बल सोच इतनी घटिया कर लेते, मैं बीमार हूं, मैं निर्बल हूं, मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, जो कुछ करेगा गुरु करेगा। गुरु कुछ नहीं करता। कैसे करेगा गुरु? तेरी हिम्मत ही नहीं है करवाने की। हिम्मते मर्द मदद है खुदा। तुम हिम्मत करके मैदान में डटो, देखो गुरु तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम 1 इंच बढ़ोगे आगे, गुरु तुम्हें 12 इंच आगे बढ़ाएगा। लेकिन तुम अगर खड़े ही नहीं होते, मैं कहता हूं जो लेटे हुए हो बैठ जाओ, बैठे हुए हो खड़े हो जाओ, खड़े हुए हो चल दो, और चलने वाले दौड़ लगाओ। भागोगे, मंजिल तुम्हारे पास आएगी, लेकिन हिम्मत जुटानी पड़ेगी आपको। ये आपके अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए। भक्ति करना और कठिन नहीं है, इन गुणों को अपनाना कठिन है, बुराइयों को त्यागना कठिन है। अपने आप को पाक साफ पवित्र बनाओ, बुराइयों को मिटाओ, फिर देखो भक्ति का आनंद। जीवन ही अच्छा सच्चा बन जाएगा तो जो भी काम करना चाहोगे उसी में सफलता मिलेगी। विचारों की सकारात्मकता अपने अंदर मजबूत और ताकत पैदा करो। तो तुम्हारे से तो एक छोटा बच्चा अच्छा है। छोटा बच्चा गिर जाता है, उसको कहते हो कि शाबाश खड़ा हो, नहीं लगी तेरे,
रोता जाता है, दर्द है, तकलीफ है, फिर भी रोना बंद कर देगा कि और पूछोगे नहीं लगी ना, कहेगा नहीं लगी, क्योंकि तुमने ख्याल दे दिया उसको। अरे हम आपको रात दिन ख्याल देते हैं, वो बच्चा मान जाता, तुम इतने बड़े बड़े नहीं मानते। मानना चाहिए ना, अगर मानोगे तो फायदा आपका है, लाभ आपको मिलेगा, जीवन आपका सफल होगा। जीते जी आप देख लोगे आपने क्या पा लिया, जीते जी अपने क्या हासिल किया है। जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। कोई गुरु आपको कहता है कि मरने के बाद विमान आएगा, तुम्हें स्वर्ग बैकुंठ में ले जाएगा, मुक्ति धाम में पहुंचा देगा, गलत बात है। इसी जीवन में जीते जी अगर तुमने ये नहीं पा लिया कि तुमने क्या हासिल किया है, तो सब गलत, सब झूठा, सब मिथ्या है। जो कुछ करना चाहते हो अभी करो, और यहीं करके देख लो, यहीं तुम्हें महसूस हो जाएगा कि आपने पा लिया कि नहीं पा लिया, आपने खोया या हासिल किया है। जब दिल के अंदर ये सच्चाई प्रकट होगी, ताकत आपके प्रकट होगी, तो आप हर प्रकार से सक्षम होगे, कोई भी काम करो। शारीरिक रूप से स्वस्थ होगे, मानसिक रूप से आपके अंदर ताकत होगी, और आध्यात्मिक रूप से आप जो आध्यात्मिक दर्जे मिनटों में तय करते चले जाओगे, मिनटों में, कोई देरी नहीं लगने वाली। लेकिन अपने जीवन को अच्छा बनाओ, जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं गिन चुन के उनको सबको निकालो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, आपस में प्यार प्रेम का व्यवहार करो, भूखे गरीब की मदद करो। परोपकार से बढ़ के कोई भी धर्म नहीं है। दया करो, सेवा करो, प्यार दो, जैसा तुम दोगे वैसा आपको मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी ये करके ना सोचना कि मैंने किसी के लिए किया है, लेकिन अपने लिए किया। तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। जो जैसा बीज डाल के आता है, जमींदार आदमी हो, देखते हो तुम्हारे खेतों में जो बीज डालते हो, फसल वही काट के लेके आते हो ना। इसलिए पाप कर्म करने वाला अच्छी चीज कहां से प्राप्त कर लेगा, और अच्छे काम करने वाले को पाप कहां से लागू हो जाएगा। इसलिए आग और बबूल के बीज बो के मन के दाग टिटोड़ने की कोशिश ना करो। मन के दाग बोओगे तो ही मन के दाग मिलेंगे। इसलिए प्रेमियों कि कदम कदम पर सचेत रहने की आवश्यकता है। बुराइयों को एक एक करके निकालो, अच्छाइयों को नित्य प्रति कुछ ना कुछ सोचो। अपनी ओर झांकोगे, देखोगे तो पता लगेगा कि हम कहाँ पे गलती करते हैं, हमें कौन सी त्रुटि है। और दुख तकलीफ अगर कोई आता है तो भी परमात्मा का, सतगुरु का शुक्र करो कि शायद आपको चेतावनी देने के लिए, समझाने के लिए, या आपका कर्म काटने के लिए वो अवसर दिया है। ये ना समझो, उसकी शिकायत ना करो, वो किसी ने नहीं दिया, हमारे ही कर्म फल का नतीजा है वो। तो अपने ही कर्म किए हुए पर हम शिकायत किससे करते हैं? वो शिकायत हमें काफी आके कहते हैं कि मेरा भजन नहीं बनता, मेरा सुमन नहीं बनता। मैं बोला अपनी कमी मुझे क्यों बताते हो? तुम्हारा काम तो आपने करना है, मैं थोड़ा करूंगा, आप करो। आप खुद आके कहते हो नहीं बनता, बोला ना आप दया करो। मैं दया कहाँ दूं? बोल, किस चीज में लेके जाओगे दया? दया लेने के लिए हृदय का पात्र होना चाहिए। मैंने देने के लिए तुम्हारे कान में दवाई डालता हूं, और जो दवाई तुम्हारे कान में डालती है वो दिमाग में पहुंचती है सीधी, और जिसके दिमाग में वो दवाई नहीं, जो नीचे की तरफ उतर जाती है, उसके कोई काम नहीं करती। और जिसके बुद्धि में चली जाती है, दिमाग में चली जाती है, उसके विचार और ख्यालात को बदल लेगी। ख्यालात जिसके बदलेंगे उसके हालात बदल जाएंगे, हालात जिसके बदलेगी उसकी जिंदगानी सुधर जाएगी। तो बहुत बहुत आपको सबको आशीर्वाद। मालिक आप सब पर कृपा करे, सद्गुणों से भर दे, बुराइयों को मिटाए। आज इस दिन के संकल्प लेके जाओ कि जो जो गलतियां हम करते आए उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। अगर हैं भी तो बिना किसी को बताए कहो कि हम उसको दूर करेंगे। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ करवाया है, और भी अच्छा करवाऊंगा। मैंने बीड़ी, पान, तंबाकू, हुक्का सब चीज़ की पाबंदी लगाई। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने सब ने निभाई और सब ने मानी और सब ने त्याग दी। अब आपसे अपील करूंगा कि और भी जितने अच्छे काम हैं, नेक काम हैं, समाज में जाके वो अच्छे काम करके दिखाओ। किसी आदमी को ये कह के मत लेके आओ कि चलो मेरे गुरु के पास, तुझे ये मिलेगा, तेरा ये होगा, तेरा रोग कटेगा, तेरे दुख कटेंगे, तेरे कष्ट हटेंगे। नहीं, किसी को कुछ कह के ना ले आओ। अपने जीवन को अच्छा बना के उनके सामने दिखाओ, आदर्श प्रस्तुत करो। वो तुम्हें देख के खुद ये सोचें कि ये किस जगह पे इसने क्या प्राप्त किया और कहाँ जाता है, इसको क्या मिलता है, और ये कैसे इसका हो गया, कैसे इसका सुधार हुआ, कैसे इसका कल्याण हुआ।
कैसे इसके हालात सुधरे। तुम भी अगर तुम्हारे हालात सुधर जाएंगे, लेकिन इस चीज में सबसे बड़ी अड़चन जो होगी तुम्हारे घर से शुरू होगी। तुम्हारे घर परिवार के ही लोग आपको सुधरने नहीं देंगे, फिर आस पड़ोस नहीं सुधरने देगा। बुराई के रास्ते पे चलते हो कोई नहीं टोकेगा, अच्छे रास्ते पर जिस दिन चल पड़ोगे बाधाएं खड़ी हो जाएंगी। ये काल और दयाल का झगड़ा है। जब दयाल की तरफ चलोगे, काल अनेक प्रकार के प्रपंच रचेगा, उन प्रपंचों से बचा। अब कितनी बात बताऊंगा, ये तो चलती रहेंगी। बार बार सत्संग होते हैं, हर हफ्ते में आपको सत्संग मिलता है, फिर भी इन्हीं बातों की भी दोहराई होगी। आप कहोगे कि इन्हीं बातों की क्यों, कि आपने छोड़ थोड़ी दी अभी। वो जब तक नहीं छोड़ते तब तक मैं समझाता रहूंगा, कहता रहूंगा। जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन मैं कहना बंद कर दूंगा। चाहे कल छोड़ दो, मैं कल से ही बंद कर दूंगा। लेकिन छोड़नी पड़ेगी और अच्छी अपनानी पड़ेगी। मैं तो सतगुरु का बहुत बहुत इस बात के लिए कर्जदार हूं कि लाखों भी जन्म मिले तो भी मैं कर्जा नहीं उतार सकता। क्यों? पिछला जीवन था, उसका पता था कि जैसा थे हम, ये गुरु का दिया जीवन है, उसको संभाल के रखते हैं। अब हमारी रखने की जिम्मेवारी नहीं, जब उनको अर्पण किया वो रखेंगे। दुख हो, तकलीफ हो, भला हो, बुरा हो, इज्जत हो, सम्मान हो, उनका होगा, हमारा नहीं है। जब अर्पण उनको कर दिया बस, तो फिर वो जैसे चाहें इससे बेगाने राज की तरह से कैसे भी काम लें, परंतु सदगुरु कभी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देता। ये आपको विश्वास दिलाता हूं। आप गुरु के बन के रहो तो गुरु तुम्हारा हो जाएगा। कहते हैं कि आप समरे मैं मिलिया सुख होई। जब अपना आपा सुधारोगे तो परमात्मा तुम्हें मिल गया, परमात्मा तुम्हें मिल गया तो सारे सुख मिल गए। अपने आप को ही विसार के तुम्हें सुख कैसे पा सकते हो? विसारो ना अपने आप को। तो सबको फिर दोबारा से कहता हूं, अभी शायद ये और काम करवाऊंगे थोड़ा। नमो नमो सत गुरु नमो, नमन करूं जी हर बार। चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजनहार। हाथ जोड़ करूं विनती, चरण निवाऊं शीश। सतगुरु तारा चंद्रमा नाम दिया बख्शीश। गुरु जी मारे दया के दाता हो, दे दिया गम के जी। सतगुरु के दरबार में जाइयो बार में बार। भूली सी वस्तु खाए दे, सतगुरु है दाता।
अभिषेक भरा विकार, तुम साहेब दुख भंजना, मेरी करो संभाल। सतगुरु तुमसे विनती, तुम लग मेरी डोर, जैसे कागज जहाज का सूझे ना कोई ठोर, तुम राखो तो मेरी रह, छोड़ो तो बह जा। सतगुरु मुझको राखियो, चरण कमल की छाया, मत जाइए रे हंस प्रियासा, मत जाइए रे हंस प्रियासा, सुख सागर में आए के मत जाइए रे हंस प्रियासा, मत जाइए रे हंस प्रियासा, अनहद कूप भरे घट भीतर, अनहद कूप भरे घट भीतर, पीले सांस में सांस, मत जाइए रे हंस प्रियासा, सुख सागर में आए के मत जाइए रे हंस प्रियासा, जो पीवे सो जुग जुग जीवे, जो पीवे सो जुग जुग जीवे, होत न कबहु निराशा, मत जाइए रे हंस प्रियासा, सुख सागर में आए के मत जाइए रे हंस प्रियासा, मत जाइए रे हंस प्रियासा, इस रस कारण हुए नृप योगी, इस रस कारण हुए नृप योगी, त्यागे भोग विलासा, मत जाइए रे हंस प्रियासा, सुख सागर में आए के मत जाइए रे हंस प्रियासा, मत जाइए रे हंस प्रियासा, गुरुदादू प्रसाद को चुन के, गुरुदादू प्रसाद को चुन के, पी गए सुंदर दासा, मत जाइए रे हंस प्रियासा,
सागर में आए के मत जाइए रे हंस पियासा मत जाइए रे हंस पियासा। राधा सुख सागर इंसान का जीवन है। इंसान का जीवन पाके जो इसने कल्याण नहीं किया, उस अमृत रस का पान नहीं किया, वो मूर्ख है। मूर्खों पर तान चलाने के लिए दादू साहब ने कही है, सुंदरदास जी ने दादू साहब के चेले थे, कि जिस रस को पाने के लिए बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने राजकाज को ठोकर मार दी और वो नृप भी योगी हो गए। किस लिए? कि उस रस का पान करके सदा के लिए अमर हो जाए। इसलिए अब तक की बात सुधार की थी, वो रस का पान संतों का नाम है। संत जो नाम की दीक्षा देते हैं उसका अभ्यास करने के लिए, ध्यान करने के लिए और शब्द को सुनने के लिए बारी ओर से अपनी दृष्टि को हटा के अंदर में शब्द में जोड़ने के लिए वो दीक्षा है। जो इस चीज़ का अभ्यास करता है, बाहर के संसार की तरफ से वृत्ति हटके अंदर में नाम में जुड़ जाती हैं, शब्द में जुड़ जाती हैं, वो अपने जीवन को सफल करके जाता है। तो ये छोटी बात उसके लिए ऐसी जोड़ दी कि ताकि आपको ये ना लगे ये जितनी बातें बताई गई वो उस शब्द भक्ति के लिए हैं, वो उसके लिए ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो उनके लिए ज़रूरी हिदायत है। उनको जो पहले अपना लेगा वो इस रास्ते पर चलने के काबिल होगा, उसको उस रस का आनंद मिलेगा। जो उन चीज़ों को जब तक सुधार नहीं करता है तो उस आनंद से वो वंचित ही रहेगा। तो अब सत्संग तो कर दिया, आरती बेनती होगी। जब तक प्रार्थना आरती बेनती नहीं हो जाती तब तक सत्संगी उठते नहीं। सबको याद है, सबको बोलनी चाहिए। जो अपने मत को नहीं जानता, अगर उस सत्य पुरुष की आरती जो नहीं करता वो कुछ भी नहीं करता है। मानता हूँ कि ध्यान नहीं कर सकते, शब्द का अभ्यास नहीं कर सकते, सुमरण भी नहीं आपसे बनता होगा, लेकिन फिर भी ये सबसे बन सकता है कि कम से कम बैखरी जबान से उस प्रभु के नाम को, तुम्हारे कल्याण की जो बातें वो तो कम से कम मांग सकते हो। और उसको मांगने के लिए ये जो सिर रखा है ना धूण का ऊपर, ये 20 किलो का, इसको झुका लिया करो। इस सर को झुकाने का मतलब होता है सत्य पुरुष के अपने आप को अर्पण कर देना। मन में ये सोच के कि भले बुरे गंदे मंदे जैसे भी हैं आपके अर्पण हैं, आप संभालो, जो आपकी मर्जी हो वो हमें सजा दो, इनाम दो और बख्शो हमें। इसलिए आरती के बाद में, इससे अच्छा तो तुम मक्का मदीना की तस्वीर देख लिया करो टीवी में। जो सारे खान पान करते हैं वो मक्का मदीना में जाके हाजी बन जाते हैं, हज करके वहाँ मत्था झुकाते हैं, तो तुम देखोगे कि तुम्हें एक बाल भी खड़ा नहीं मिलेगा। और यहाँ मूर्ख आदमी सिर यूं, बल्कि यूं होंगे, वो भी यूं हो जाएंगे। अरे जो आदमी झुकाता नहीं है, झुकता नहीं है, उसको कुछ नहीं मिलता है। कोडा होए कोडजार, मुद्दा पड़े विकार, जिसकी वृत्ति लगी रहे उसका वार न पार। जो कुछ लेना चाहते हो मुद्दे पढ़ के मांगो। जिन्होंने भी आराधना प्रार्थना की, जिन्होंने भी कुछ मांगा है, उन्होंने प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम इसीलिए करते हैं, मुद्दा पढ़ के मांगते हैं। उनके सामने कोई छाती तान के नहीं जाता, उसको कुछ नहीं मिलता। इसलिए उसके बाद सब अपना मत्था टेक्या करो, सत्य पुरुष के चरणों में मत्था टेक्या जाता है, ये भूल ना किया करो। चलो आरती करो। अगला सत्संग भी बता दूं मैं पहले ही, बरवाड़ा का सत्संग होगा अगले शुक्रवार का। कितनी तारीख होगी? हैं? 3 तारीख बताओ से भाई, गलती सलती तुम जानी हो। मन्नेवार का बेरा शुक्रवार होगा ना, अगले शुक्रवार में बरवाड़ा का सत्संग है। राधा बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।